हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है मंडे का। और मंडे को हमारे यहाँ बारिश हो रही है बिहार में। तो यहाँ पे मंडे को मैं सारा काम करके उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। और लगभग यहाँ पे 8:30-9 बज रहे थे उस टाइम मैं पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मॉर्निंग में बारिश हो रही थी तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे। मैसेज आ गया था कि बच्चों का स्कूल बंद है, बहुत बारिश हो रही इस वजह के कारण। तो मैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ, तो मैं लेके बैठ गई यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास करने के लिए। मैं कल थोड़े बहुत क्लासेस की थी, उसके बाद शाम को भी मैं की थी, बट उसको मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास जी एक्चुअली मैं वॉइस ओवर 1-2 दिन के बाद करती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन सा उस टाइम क्लास कर रही थी। वैसे इस टाइम मैं अभी शायद उस वक्त मैं 55 या 56 लेक्चर कर रही थी, और अभी मैं 58 या 59 ऐसे ये कर रही हूँ, 58 कर रही हूँ। और मंडे को क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ पे श्रेया भी बैठ गई है। और श्रेया यहाँ पे दिखाने के लिए बोल रही है कि आज मैंने कपड़ा सजाया है तो दिखाओ, और बोलो कि श्रेया कपड़ा सजाई है। तो मैं बीच में वही दिखा रही थी। और ये मेरी चाय आ गई। वैसे आज श्रेया घर पे है, तो ये चाय आज श्रेया बनाई है। वो जब घर पे रहती है तो चाय बना लेती है, और लगभग ज़्यादातर चाय मैं उसी से बनवाती हूँ अगर वो घर पर रहती है। तो मॉर्निंग की चाय मैं पी ली थी, बट मेरा जैसा कि आदत है कि जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ या नाश्ता करने के बाद मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे थोड़ी सी आलस जैसी आती है। तो उस टाइम मैं मॉर्निंग का ही चाय थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, और दोबारा उसको फिर से मैं थोड़ा सा गर्म करके पी लेती हूँ। और जो भी मदर एस्पिरेंट होंगे, जो मम्मी लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, उनको अच्छे से पता होगा कि जब बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी स्टडी करने में कितनी परेशानी होती है। और ख़ास करके अगर टूडलर्स हो तो, और जैसे कि मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, एक 5 साल का है और एक 3+ का है। तो ये दोनों आपस में या तो भिड़ते हैं या फिर मुझे परेशान करते रहते हैं। और मेरी बेटी अभी 13+ है, तो वो तो अपनी पढ़ाई और अपना स्टडी खुद से कर लेती है, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बट छोटे बच्चे जो मेरा बड़ा वाला लड़का है, उसके होमवर्क कराना, ये सब में मुझे उसे भी पढ़ाना पड़ता है। तो कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं मैं अपनी पढ़ाई करने के चक्कर में उसकी ना पीछे वो रह जाए। तो मैं अपनी स्टडी करूँ या ना करूँ, वो लोग अगर घर पे रहते हैं तो कोशिश करती हूँ कि उनकी स्टडी जो भी है टाइमिंग वो मैं दे सकूं। और अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो अभी वो टीवी देख रहा था, और छोटा वाला मेरे ही पास था, जो आप देख रहे होंगे क्लास करते करते बीच में आता है, और फिर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर बोलो तो। वो मेरी बुक कॉपी से बहुत ही पॉजेसिव है। मतलब वो जैसे ही मेरे गोद में बुक और कॉपी देखता है, उसको एक ही रट रहती है, इसे हटाओ और मुझे गोद में लेके बैठ जाओ। तो मेरी पढ़ाई मेरे बच्चों के साथ ऐसे ही होती है। और ज़्यादातर मेरी स्टडी तभी होती है जब वो लोग स्कूल गए हुए होते हैं। घर पे रहते हैं तो जो स्टडी होती है मैं उसको अपनी स्टडी में काउंट ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुक लेके बैठती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे कुछ पढ़ती हूँ, उसके बाद वो स्लॉट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसकी मस्ती। आज मैं स्टडी टेबल लेके मैं 2 दिन से इसी पे कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्लॉग को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।